आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस अगेंस्ट ऑफ लमार्किज्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थ्योरीज है उसके अंदर सबसे फर्स्ट थ्योरी है लमार्किज्म की। ठीक है, लेमार्किज्म की जो थ्योरी है उसके अंदर लेमार्किज्म की थ्योरी के अंदर पोस्टुलेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड कौन कौन से एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं लेमार्किज्म को, कौन कौन से एविडेंसेस उसके फेवर में है, वो हम लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि एविडेंसेस अगेंस्ट यानी कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है लेमार्किज्म का, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, किन किन एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं यानी इसके अगेंस्ट है। तो इसके अंदर अगर हम देखें सबसे फर्स्ट जो है, अब अगर हम लेमार्किज्म की थ्योरी की बात करें इन शॉर्ट, उसके अंदर पोस्टुलेट्स जो थे, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट था इसकी न्यू नीड्स, सेकेंड था यहाँ पे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड थर्ड पोस्टुलेट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये जो दो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, दो जो इसके पोस्टुलेट्स थे उनको सपोर्ट किया गया था, लेकिन ये जो थर्ड इसका पोस्टुलेट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया था कि कैसे किसी की लाइफ में, लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन के अंदर कोई कैरेक्टर एक्वायर होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो अपनी लाइफ टाइम के अंदर हम अडेप्ट करते हैं, अटेन करते हैं। तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे किसी और के अंदर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। लाइक अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल की बात करें, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे अंदर कोई ऐसी स्किल है जो हमने अपनी मेहनत से या फिर काम करके डेवलप किया है, यानी हमने उस कैरेक्टर को एक्वायर किया है। तो वो क्या हो गया, वो स्किल हमारी एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनी होगी तो वो उसके अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि वो अडेप्टेड है हमारी उसी लाइफ टाइम के अंदर, उसी हमारा जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर वो एक्वायर किया गया है। तो इसने लेमार्क ने बोला था कि इनहेरिटेंस होती है एक्वायर्ड कैरेक्टर की। तो इसी ये जो पोस्टुलेट है इसको ही हाईली क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बाद सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट था जिसने क्रिटिसाइज किया, ऑगस्ट वेजमैन। ये जो ऑगस्ट वेजमैन है इसने क्या किया, इसने एक थ्योरी दी, एंड इस थ्योरी को नाम दिया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये जो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म है, तो इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसने बोला थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या कहती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप की सेल्स का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, टू टाइप ऑफ सेल्स होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड इन टू टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर एक टाइप की होती है जिनको बोला जाता है सोमैटोप्लाज्म, और इनको बोला जाता है सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स। सेकेंड जो सेल्स होती हैं इनको बोला जाता है जर्म प्लाज्म और जर्म सेल्स। ठीक है, ये सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, सोमैटोप्लाज्म और सोमैटिक सेल्स एंड जर्म प्लाज्म और जर्म सेल्स। अब अगर हम देखें जो सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स क्या होती है, वो सेल्स होती है जो हमारी लाइफ टाइम के अंदर, यानी कि जो अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को के अंदर होती है। जर्म सेल्स कौन सी होंगी, ये जो जर्म सेल्स और जर्म प्लाज्म है ये प्रेजेंट होती है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है, लाइक ओवरीज, टेस्टिस, उनके अंदर होंगी, क्योंकि वो जो गैमेट्स बनाएंगी वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं। लेकिन सोमैटिक सेल्स क्या होती है, जो ऑर्गन हमारी खुद की लाइफ टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि होते हैं,
या फिर हम इनको बोल सकते हैं इन जर्म सेल्स के अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। लेकिन ये जो सोमैटिक सेल्स है इनके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की खुद की लाइफ, ओन लाइफ के अंदर, ओन लाइफ टाइम ओनली इसके लिए होते हैं, ठीक है, खुद की लाइफ टाइम के लिए, खुद की लाइफ स्पैन के लिए होंगे। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने ये बोला कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर एनवायरमेंट हम बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हो गए, लाइट होगी, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए। तो ये जो एनवायरमेंट है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ये एनवायरमेंट जो जर्म सेल्स है उनको अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो सोमैटोप्लाज्म और सोमैटिक सेल्स है उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। एनवायरमेंट है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको हम बोल रहे हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू अफेक्ट ऑन सोमैटिक सेल्स, ठीक है, ये सोमैटिक सेल्स के ऊपर अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जर्म सेल्स के ऊपर ये अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो सोमैटिक सेल्स के ऊपर जो भी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इफेक्ट होगा, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम खुद को अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड वो अडेप्टेशन क्या होगी, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारी खुद की लाइफ टाइम में होंगे। लेकिन जो जर्म सेल्स के अंदर जो भी यहाँ पे चेंज होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जैसे लेमार्क ने बोला था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर एक्वायर किए किसी ऑर्गेनिज्म ने एंड वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो जा रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर जो भी एनवायरमेंट की वजह से हमने अडेप्टेशन की है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। एंड सोमैटिक सेल्स खुद की लाइफ टाइम के अंदर ही होती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है उसके साथ ही उसकी सोमैटिक सेल्स जो है वो डाई ऑफ हो जाएंगी। लेकिन जर्म सेल्स क्या होंगी, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होंगी। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब इसने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, वेजमैन ने, इसने रैट लिए, ठीक है, इसने क्या किया, रैट लिए, फर्स्टली इसने रैट लिए, ठीक है। एंड इन रैट की क्या किया, इसने टेल को कट कर दिया, ठीक है, रैट लिया एंड इसकी टेल को कट कर दिया, इसने कट दे टेल। अब इस रैट को इसने लाइक ये मेल था तो फीमेल रैट लिया, इसकी भी टेल को कट कर दिया, टेल कट, एंड इनको क्या करवाया, मेट करवाया, ठीक है, इन रैट को मेट करवाया। अब जो भी ऑफस्प्रिंग था, यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग था उसके अंदर टेल प्रेजेंट थी, विद टेल, ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग था वो विद टेल था। ऐसा इसने 22 जनरेशंस तक रिपीट किया, ठीक है, इसने क्या किया, 22 जनरेशंस तक इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। क्योंकि रैट की वैरायटी के अकॉर्डिंग उसकी अगर हम बात करें, नॉर्मल 1 ईयर उसका लाइफ स्पैन होता है, तो इसने 22 जनरेशंस तक ऐसा ही किया। रैट लिया, उसकी टेल को कट किया एंड जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसको ऑब्जर्व किया, एंड वो ऑफस्प्रिंग कैसा था, विद टेल था। नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग था उसकी टेल कट की एंड उसको एक टेल लेस, यानी कि अगेन जो फीमेल थी या मेल थी जिसके साथ इसने मेट करवाया वो उसकी भी टेल इसने काट दी। एंड अगेन इसने देखा कि जो भी ऑफस्प्रिंग है वो विद टेल है, ठीक है, और इसने 22 जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक इसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। एंड इसने देखा ये जो टेल काटना था वो क्या था, इसका एक हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो टेल कटी, क्योंकि नेचुरली भी वो कट सकती है। तो वो जो टेल कटी वो क्या थी, इसके सोमैटो या फिर सोमैटिक सेल्स के अंदर थी, ना कि जर्म सेल्स के अंदर, ठीक है। इसकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, ओवरीज थी, टेस्टिस थी, उसके अंदर चेंज नहीं हुआ था। तो ये सोमैटिक सेल्स क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होती ही नहीं है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे रैट इसके ऑफस्प्रिंग्स थे 22 जनरेशन के बाद भी उनके अंदर टेल प्रेजेंट थी, क्योंकि यहाँ पे जर्म प्लाज्म के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो है
ठीक है, या फिर एक्वायर्ड करेक्टर है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर होंगे और वो उस ऑर्गेनिज्म के साथ ही वो जब उसकी डेथ होगी वो खत्म हो जाएंगे। तो और इसके अलावा जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे वो सोमेटिक सेल्स को तो अफेक्ट करते हैं लेकिन जर्म सेल्स को अफेक्ट वो नहीं करते हैं। तो ये था यहाँ पे फर्स्ट इसका क्रिटिसिज्म जो कि लेमार्किज्म के अगेंस्ट था, कि लेमार्किज्म ने बोला था कि अगर एक रैट की टेल कट कर दी गई एंड उसको सेवरल जनरेशंस तक रिपीट किया फिर भी क्या हुआ, फिर भी टेल लेस रैट है वो नहीं प्रोड्यूस हुए, नहीं बोर्न हुए। वो कैसे हुए, विद टेल हुए। तो यहाँ पे जो भी एक्वायर्ड करेक्टर है उसकी इनहेरिटेंस नहीं हुई। तो ये क्रिटिसिज्म था एक लेमार्किज्म का। सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड क्रिटिसिज्म है जो दिया पाउलोव ने। पाउलोव जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट था। एंड इसके साइकोलॉजी के अंदर हम इसके मेनली एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ते हैं। लाइक ये जो है इसने एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर, इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, माइस लिया, ठीक है, इसने माइस लिया एंड उस माइस को ट्रेन किया, ठीक है, माइस लिया एंड इस माइस को ट्रेन किया। ट्रेन किसके लिए किया कि बेल बजेगी एंड तब क्या होगा, फूड आएगा। यानी कि जैसे ही बेल बजती थी जो माइस था वो फूड के लिए आ जाता था। इसने ऐसी ट्रेनिंग दी उस माइस को, ठीक है। लेकिन इसने क्या देखा, जो इसके बाद इस माइस की जो नेक्स्ट जनरेशन थी, इसके बाद इसने इसकी नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्व की। तो उस नेक्स्ट जनरेशन को अगेन क्या करना पड़ा, उसको जब वो बेल बजाई गई तो फूड के लिए नहीं आया क्योंकि उसके पास वो ट्रेनिंग थी ही नहीं। एंड ये ट्रेनिंग क्या है, ये ट्रेनिंग एक एक्वायर्ड करेक्टर है। इस माइस का ये एक एक्वायर्ड करेक्टर है, ठीक है, इस माइस का ये एक एक्वायर्ड करेक्टर है। एंड एक्वायर्ड करेक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड यहाँ पे क्रिटिसिज्म था लेमार्किज्म का, जिसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग है वो हर एक जनरेशन के अंदर नेसेसरी होती है। ऐसा नहीं है एक बार ट्रेनिंग दे दी तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलती रहेगी, वो इनहेरिट होती रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसने भी क्या कर दिया, इसको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किलोग एंड बेल एक्सपेरिमेंट। किलोग एंड बेल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सिल्क मोथ के लार्वे लिए। एंड ये जो सिल्क मोथ के लार्वे थे, इन एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स के ऊपर ईट करते हैं। मलबरी लीव्स के ऊपर ईट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया, इन मलबरी लीव्स की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया, यानी ये जो लार्वे अब इनको फूड कम मिल रहा है, ठीक है, इस क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया। एंड इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट 2 जनरेशंस तक, नेक्स्ट 2 आगे आने वाली जनरेशंस तक इन लार्वे, जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसके लार्वे को ऑब्जर्व किया। एंड वो लार्वे क्या मिले, वो लार्वे मिले स्मॉल इन साइज। उन लार्वे का जो साइज होना था वो स्मॉल था। अब इसके अंदर अगर हम देखें, सिल्क मोथ के अंदर इसको क्या किया गया, यहाँ पे इसको कम फूड दिया गया, ठीक है। कम फूड देने की वजह से इसका जो अडल्ट बना लार्वे से वो कैसा बना, वो वीक बना, हम बोल सकते हैं कि वो साइज में स्मॉल बना। लेकिन इसने ये भी देखा कि नेक्स्ट 2 जनरेशंस के बाद भी जो लार्वे है वो स्मॉल इन साइज ही है। इवन इनको लार्ज क्वांटिटी में या फिर नॉर्मली फीड करवाया गया तब भी क्या हुई, ये स्मॉल इन साइज है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कैसल एंड फिलिप्स एक्सपेरिमेंट। कैसल एंड फिलिप्स एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुनिया पिग ली, ठीक है। एंड उन गुनिया पिग के अंदर एक पिग थी व्हाइट, एक पिग थी ब्लैक। तो इन्होंने गुनिया पिग ली, यहाँ पे एक ब्लैक ली, एक यहाँ पे व्हाइट ली, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या किया, इसकी जो ओवरी थी
उन ओवरी को रिमूव करके व्हाइट जो गुनिया पिग थी उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। जो ब्लैक गुनिया पिग की ओवरी थी उसको व्हाइट वाली के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया एंड इस व्हाइट गुनिया पिग को अगेन क्या किया गया, व्हाइट गुनिया मेल के साथ क्या करवाया गया, यहाँ पे ये फीमेल थी, ठीक है, ये भी फीमेल थी, इसके साथ मेट करवाया गया एंड मेटिंग के बाद नेक्स्ट जब अगर हम देखें इसके ऑफस्प्रिंग वो सारे के सारे ऑल ब्लैक थे, ऑल ब्लैक क्यों थे वो, क्योंकि ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर जर्म सेल्स है एंड उन जर्म सेल्स के अंदर अब इस व्हाइट के अंदर वो ट्रांसफर कर दी गई है, यानी जर्म सेल्स के अंदर चेंज हो गया यहाँ पे एंड इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स ब्लैक प्रोड्यूस हुए, ब्लैक बोर्न हुए। तो ये भी क्या है, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो भी चेंज होगा वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट नहीं होगा, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होगा। ये कैसा होगा, जो कि जर्म प्लाज्म के अंदर जो चेंज हुआ है, जो यहाँ पे जो भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसकी वजह से ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स है वो ब्लैक आए। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है लेमार्किज्म का। इसके अलावा आईज की हम बात करें, लाइक हम अपनी आईज को अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो वीक हो जाएंगी, ठीक है, हमारे स्पेक्स लग जाते हैं, वीक हो जाती है। तो अगर इसने बोला था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से, कि अगर हम आईज का ज्यादा यूज करते हैं तो वो वीक हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेमार्क के अकॉर्डिंग तो अगर उस ऑर्गन का, उस बॉडी पार्ट का कंटिन्यूअस यूज किया जा रहा था तो वो और ज्यादा हम बोल सकते हैं मॉडिफाई हो गया था, और ज्यादा एफिशिएंटली फंक्शन करना उसने स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये भी एक इसका क्या था, क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट है बोरिंग ऑफ एक्सटर्नल पिना ऑफ ईयर एंड नोज। जैसे इंडियन वुमेन्स के अंदर होता है जो एक्सटर्नल पिना होता है ईयर का, ठीक है, ये वाला ईयर का एक्सटर्नल पिना एंड नोज, ये बोर किए जाते हैं, इनके अंदर होल करवाए जाते हैं। तो वो उस जनरेशन के अंदर, अब ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो प्रैक्टिस है, ये वाली जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा जनरेशंस तक चलती आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा जनरेशन से चली आ रही है। फिर भी क्या है, कोई भी जो बोर्न होते हैं, कोई भी चाइल्ड बोर्न होता है उसके अंदर ऐसा नहीं मिलता, उसके अंदर ऑलरेडी बोर या फिर ऑलरेडी होल नहीं मिलता है। तो ये भी क्या है, क्रिटिसिज्म था लेमार्किज्म का। नेक्स्ट है टाइट वेस्ट ऑफ यूरोपियन लेडीज। ये भी क्या है, एक ऐसा करेक्टर है, एक्वायर्ड करेक्टर है, ये भी क्या है, एक एक्वायर्ड करेक्टर है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होता है, इवन ये सेवरल जनरेशन से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे सर्कमसाइजिंग, जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस, ठीक है, प्रीप्यूस की रिमूवल, यानी कि जो फोर्स स्किन होती है, पीनस की फोर्स स्किन ऑफ पीनस, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। कुछ के अंदर, ठीक है, कुछ के अंदर क्या की जाती है, ऐसी प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि जूस होते हैं उनके अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इसकी ये कैरेक्टर क्या है, उनका एक्वायर कैरेक्टर, यानी कि उसी जनरेशन के अंदर ये भी प्रैक्टिस जनरेशन से चलती आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि उनकी फोर्स स्किन हो ही ना। तो ये भी क्या हो गया, क्रिटिसिज्म होगा लेमार्किज्म का। नेक्स्ट है स्मॉल साइज फिट इन चाइनीज वुमेन। चाइनीज वुमेन के अंदर जो फिट होते हैं उनके, वो स्मॉल साइज के होते हैं, क्योंकि वो बोर्न होते ही क्या करते हैं, गर्ल बोर्न होते ही उनको छोटे साइज के शूज या फिर फुटवेयर पहनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जनरेशंस तक चलती आ रही है, लेकिन फिर भी ये एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हुआ। तो ये भी लेमार्किज्म को क्रिटिसाइज करता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वीक मसल्स इन द सन ऑफ अ रेसलर। कोई भी रेसलर है, अब रेसलर के अंदर क्या होगी, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अगर उसके सन के अंदर देखें, अगर उसका सन जो है उसने ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की है, यानी कि उसने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, तो उसके अंदर उसकी जो मसल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो मसल्स वीक होंगी। तो वैसे तो क्या होना चाहिए लेमार्क के अकॉर्डिंग, रेसलर की मसल स्ट्रॉन्ग है, वो उसका एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, लेकिन उसके सन के अंदर अगर हम देखें
वो मसल्स अगेन क्या है, वीक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं हुआ है उसी जनरेशन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर ही रहा है। जर्म सेल्स के अंदर होता तो वो नेक्स्ट पास हो जाता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे लमार्किज्म की। इन साइंटिस्ट ने इन एग्जांपल्स के थ्रू लमार्क को क्रिटिसाइज किया था, उसके अगेंस्ट थे वो। एंड इस अगेंस्ट की वजह से ही क्या हुआ, नेक्स्ट जो थ्योरी थी डार्विनिज्म की वो आई। तो लमार्किज्म की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। पहले हमने इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से एविडेंसेस इन फेवर है एंड कौन कौन से एविडेंसेस इसके अगेंस्ट है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है फिर इस थ्योरी का, सबसे फर्स्ट तो ये सबसे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था उसके अंदर सबसे फर्स्ट थ्योरी थी, तो इसने सबसे फर्स्ट स्टेप लिया, तब जाके अदर साइंटिस्ट ने कुछ और स्टेप्स लिए। इसके अलावा जो कुछ करेक्टर्स है लाइक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर, लाइक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यू नीड्स क्रिएट होती है, तो वो भी इसने डिस्क्राइब किया। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है लमार्किज्म की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की सेकंड थ्योरी, दैट इज डार्विनिज्म की थ्योरी, ठीक है। कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।